दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज़। हमने ट्रांजुगेट जो है वो हमने देखा था कि ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो लेक्चर आप ज़रूर देखिए, सर्च करिए आप या प्ले लिस्ट में जाइए, वो हमने ऑलरेडी किया है वो लेक्चर। क्या ट्रांजुगेट क्या होता है, कंजुगेट क्या होता है, वह सब हमने डिस्कस किया है। अब उसी ट्रांजुगेट के कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। जिस तरह हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज देखे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजुगेट देखे, इसी तरह से अब प्रॉपर्टीज़ है ट्रांजुगेट की, ठीक है। इसका भी हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस है, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिसेस है हमारे पास ए और बी, लेकिन किस तरह के मैट्रिसेस है, सेम आर्डर वाली मैट्रिक्स ऑफ सेम आर्डर्स, ठीक है, ऑफ सेम आर्डर्स। अगर सेम आर्डर्स के दो मैट्रिसेस है और बी, देन फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कि ए प्लस बी होल ट्रांजुगेट, प्लस बी होल ट्रांजुगेट। ट्रांजुगेट हमने दिखाया था इस तरह शो करते हैं। और भी बहुत सारे डिनोशन है या उनकी रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम क्या ट्रांजुगेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। वो भी हैं बहुत सारे, लेकिन हमने ये यूज़ किया, हम यहाँ पर ये यूज़ करेंगे और हमने यही यूज़ करना है, ठीक है। ए प्लस बी होल ट्रांजुगेट किसके बराबर होता है कि ए ट्रांजुगेट प्लस बी ट्रांजुगेट, ठीक है ना। ये हमारे पास है फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सिंपली इसका प्रूफ देखेंगे इसी प्रॉपर्टी का, फिर हम आगे इसके जो दो चार प्रॉपर्टीज़ है वो भी हम देखेंगे आगे फिर, ठीक है ना। सो अब अगर आप स्टेटमेंट की तरह यहाँ देखोगे, हमने यहाँ क्या कहा कि अगर ए और बी आपके पास दो मैट्रिसेस है सेम आर्डर्स की क्यों कही, क्योंकि ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी तभी डिफाइन है जब दो मैट्रिसेस का आर्डर क्या होगा, सेम होगा। दो मैट्रिसेस तभी ऐड होंगे जब उनका आर्डर सेम होगा। डेट इज़ वाई वी आर टेकिंग सेम आर्डर्स, एंड डेट इज़ वाई क्योंकि ए प्लस बी तभी डिफाइन होगा। ए प्लस बी कन्फर्मेबल होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, तभी उसका कंजुगेट ले सकते हैं। तो जब आर्डर सेम ही ना हो दोनों मैट्रिसेस के, एडिशन कहाँ डिफाइन कर पाएंगे, एडिशन कहाँ डिफाइन होगा और कहाँ पर ये होगा एग्जिस्ट करेगा, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फिर, तो ट्रांजुगेट की फिर हम बात ही नहीं कर पाएंगे। सो डेट इज़ वाई द फर्स्ट कंडीशन कि दो मैट्रिसेस अगर हैं सेम आर्डर्स की होनी चाहिए, तो तब अगर हमारे पास अब है मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस उनका आर्डर सेम है, तो ए प्लस बी का होल ट्रांजुगेट क्या होता है, ए ट्रांजुगेट प्लस बी ट्रांजुगेट। इसका प्रूफ हम देखेंगे। अब बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, और अब देखोगे प्रूफ फर्स्ट पार्ट का थोड़ी सी दिक्कत हो रही है थोड़ा वीडियो बनाने में, कि जो फ़ोन है ये थोड़े से डिवेट हो जाता है अपनी शेप से। कोई नहीं, आपके लिए तो करना है, ओके। सो अगर आप देखोगे इसका प्रूफ आप मैनेज करना, कहीं पे भी अगर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो बता देना, आई विल मैनेज दिस। सो वी हैव, अगर आप देखोगे कि ए प्लस बी होल ट्रांजुगेट प्लस बी होल ट्रांजुगेट वो किसके बराबर है, ट्रांजुगेट की डेफिनेशन। ट्रांजुगेट क्या होता है कि अगर ए मैट्रिक्स है उसका कंजुगेट लेना है फिर ट्रांसपोज लेना है, तो वो बन जाता है ए का ट्रांजुगेट। अब ए प्लस बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांजुगेट है, मीनस ए प्लस बी का पहले कंजुगेट फिर ट्रांसपोज। इस तरह से ए प्लस बी इस होल का कंजुगेट फिर ट्रांसपोज, वही होता है क्या, ये ए प्लस बी होल ट्रांजुगेट। लेकिन हमने किया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजुगेट्स में, हमने ये किया है कि ए प्लस बी का होल कंजुगेट वो होता है बराबर ए कंजुगेट प्लस बी कंजुगेट, वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। और होल तो ऑलरेडी ट्रांसपोज है, अब प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की यूज़ करेंगे। अगर इसको ए मान के चलते इसको बी, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज, मीनस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज प्लस बी कंजुगेट का ट्रांसपोज बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज।
तो यहाँ पर ए कंजुगेट ले रहे हैं इसका, फिर ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, ए ट्रांजुगेट, ठीक है, प्लस ये बन जाएगा सिमिलरली बी ट्रांजुगेट। तो हैनस प्रूव्ड। कोई उतना ये टफ नहीं था इसको शो करने का। दूसरी इसी तरह से प्रॉपर्टी जो है वो है कि सिमिलरली इसका केस वही है कि ए माइनस बी का होल ट्रांजुगेट। सिमिलरली इसको भी आप ले लो, ये भी होता है कि ए ट्रांजुगेट, ये सिमिलर केस है माइनस बी ट्रांजुगेट, ठीक है ना। तो तीसरी अगर आप देखोगे तीसरी प्रॉपर्टी वो है कि के ए होल ट्रांजुगेट, के होल ट्रांजुगेट। अब ये किसके बराबर, मीनस पहले इस के ए मैट्रिक्स का क्या ले लो, कंजुगेट, के ए कंजुगेट होल ट्रांसपोज, ठीक है ना। अब के ए होल कंजुगेट हमने किया है, के ए कंजुगेट होता है के ए कंजुगेट कब, अगर के कॉम्प्लेक्स हुआ। यहाँ पर अगर हम ये खोलेंगे ये क्या होगा, के कंजुगेट ए कंजुगेट, लेकिन ट्रांसपोज है तो होल ट्रांसपोज। अब हमने किया है क्या, के ए होल कंजुगेट, सॉरी के ए होल ट्रांसपोज, ये बन गया ना अब के होल ट्रांसपोज, क्योंकि ये के कंजुगेट आप मानो अब के स्केलर, और ये मानो ए कंजुगेट ए, तो के होल ट्रांसपोज क्या होता है, के ए ट्रांसपोज। के को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसपोज के को कुछ नहीं करेगा, चाहे स्केलर हो या कम, चाहे ये रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, इसे ट्रांसपोज कुछ नहीं करेगा, तो ये बाहर निकलेगा ऐसे ही, और ए कंजुगेट का ट्रांसपोज आ जाएगा, ए कंजुगेट ट्रांसपोज, ठीक है ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के कंजुगेट, के कंजुगेट, के कंजुगेट ए कंजुगेट का होल ट्रांसपोज मीन्स ए ट्रांजुगेट, समझ में आ रहा है। सो के कंजुगेट ए ट्रांजुगेट, और इसे लिख सकते हैं हम के ए ट्रांजुगेट, के ए ट्रांजुगेट, यानी कि हम के कंजुगेट को नहीं लिख सकते हैं, हम के कंजुगेट को के ही लिख सकते हैं अगर के रियल हुआ तो, इफ के इज रियल, रियल, ठीक है ना। तो तब क्या होता है, के कंजुगेट के बराबर ही होता है। सो ये थी तीसरी प्रॉपर्टी जो हमने की, ठीक है ना। अब इसमें लास्ट बट वन प्रॉपर्टी फोर्थ जो है वो भी हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। वो है क्या, फोर्थ प्रॉपर्टी, वो है ए ट्रांजुगेट का होल ट्रांजुगेट वो होता है बराबर ए की, यानी कि अगर हम किसी भी ए मैट्रिक्स का उसका ट्रांजुगेट ले, डबल ट्रांजुगेट, पहले एक ट्रांजुगेट ले, जो रिजल्ट निकलेगा, जो नई मैट्रिक्स बनेगी ट्रांजुगेट मैट्रिक्स, उसका फिर से ट्रांजुगेट ले, ठीक है ना, उसका फिर से ट्रांजुगेट ले, तो वो क्या होगा, जो नया रिजल्ट बनेगा वो वापस मैट्रिक्स के, ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। यही ये चौथी प्रॉपर्टी है। तो अगर आप देखोगे ए ट्रांजुगेट, ए ट्रांजुगेट का होल ट्रांजुगेट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए पहले इस जो अंदर है ब्रैकेट में ए ट्रांजुगेट, इसका मतलब क्या है, ए कंजुगेट होल ट्रांसपोज, है ना। कंजुगेट थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखेंगे क्योंकि वरना जम्बलिंग हो जाएगी, आपको समझने में दिक्कत आ जाएगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए कंजुगेट फिर होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये मकला, लेकिन फिर से उसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसका ट्रांजुगेट, मीन्स अब इसका क्या है, इस तरह से देखो, इसका कंजुगेट है, फिर क्या है ट्रांसपोज, ठीक है, फिर क्या है ट्रांसपोज इसका उस होल रिजल्ट का, ठीक है। पहले इस अंदर का एक कंजुगेट और होल ट्रांसपोज, फिर वो एक और ट्रांजुगेट है, मीन्स फिर होल का आ जाएगा कंजुगेट और होल का ट्रांसपोज, ठीक है। अगर आप देखोगे हमने थ्योरम की है कि एक कंजुगेट होल ट्रांसपोज वो होता है बराबर ए कंजुगेट, पहले ही ट्रांसपोज ले लो, फिर बाद में कंजुगेट ले लो, ठीक है ना। सेम ही होता है कि एक कंजुगेट होल ट्रांसपोज होता है बराबर एक
ट्रांसपोज होल कंजुगेट। सो यहाँ पर अगर आप देखो कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कंजुगेट को ही अंदर लेके आएंगे, यही कि क्या है कंजुगेट होल ट्रांसपोज, ठीक है ना। या इस तरह ए कंजुगेट, ये इसको ए मान के चलते ये है ए ट्रांसपोज होल कंजुगेट। हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए कंजुगेट, यानी कि ए अगर हम ये मान के चल रहे हैं क्या ए कंजुगेट, हम इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आप देखोगे गौर से देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए कंजुगेट, पहले ही कंजुगेट लाएंगे फिर ट्रांसपोज रखेंगे, ठीक है ना। यानी कि इस कंजुगेट को अंदर लाया और ट्रांसपोज को बाहर कर दिया, फिर ऑलरेडी एक ट्रांसपोज तो था ही, ये वाला ट्रांसपोज बाहर वाला, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये क्या था, ए कंजुगेट होल ट्रांसपोज, लेकिन हमने ये मान के चला सपोज ये ए है, ए ट्रांसपोज फिर होल कंजुगेट, उसको हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज, यानी कि ए कंजुगेट होल ट्रांसपोज मीन इसको हम लिख सकते हैं पहले कंजुगेट अंदर फिर ए ट्रांसपोज बाहर। वही हमने किया, इस कंजुगेट को अंदर लाया, ट्रांसपोज को बाहर कर दिया, देखो, ठीक है ना। अब ये फिर से अगर आप देखिए ये बन गया अब ए कंजुगेट का होल कंजुगेट। ए कंजुगेट का होल कंजुगेट हमें पता है वो होता है ए, और फिर क्या आ जाएगा ट्रांसपोज, ये वाला ट्रांसपोज, लेकिन ऑलरेडी और एक ट्रांसपोज है तो वो भी आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर आप लिखोगे ए कंजुगेट का होल कंजुगेट होता है बराबर ए, ठीक है। अब ये क्या है, ब्रैकेट्स बड़े रखे हुए हैं, आप कहीं कहोगे ये क्या है सर, ये कुछ और नहीं है, ये इस तरह है ए कंजुगेट का होल कंजुगेट, ठीक है ना, यही है। और एक ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इस तरह लिख सकते हैं। तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज होता है ए, तो हमारे पास क्या निकल के आया, ए ट्रांजुगेट का होल ट्रांजुगेट इक्वल्स टू ए, ठीक है ना। सो ये हमने देखी ट्रांजुगेट की प्रॉपर्टीज़। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ चुके होंगे, और कहीं पे भी अगर डाउट लगे, कहीं पे भी अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ पर ये समझ नहीं आया, इसमें आप रिवाइज होना चाहिए था, यहाँ पर कहीं पे भी यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, तो यू कैन टेल, यू कैन आस्क, आई कैन remove that doubt, I can clear that doubt that you have observed, ठीक है ना। ओके।